Hello students, welcome back to next topic. Does everyone have access to the court? क्या प्रत्येक को ये अधिकार है कि वो कोर्ट पहुंच सकें? इन प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू रूल, सिद्धांत के अनुसार ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट। तो भारत का प्रत्येक नागरिक कोर्ट जा सकता है इन दिस कंट्री। दिस इम्प्लाइज डेट एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू जस्टिस। और ये इम्प्लाई करता है ये कानून की प्रत्येक नागरिक को न्याय पाने का अधिकार है थ्रू द कोर्ट्स, कोर्ट के माध्यम से। एज यू रेड अर्लियर, द कोर्ट्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग आवर फंडामेंटल राइट्स। तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि न्यायालय का विशेष सिग्निफिकेंट रोल है हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का, हमारे मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने का। इफ़ एनी सिटीजन बिलीव डेट देयर राइट आर बीइंग वायलेटेड, अगर कोई नागरिक ये विश्वास करता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो दे कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर जस्टिस। तो ये न्याय के लिए वो न्यायालय जा सकता है। टू बी डन व्हाइल द कोर्ट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल। तो न्यायालय तो सबके लिए ओपन है, खुला है, कोई भी एनीवन कैन एक्सेस टू कोर्ट। इन रियलिटी एक्सेस टू कोर्ट हैड ऑलवेज बीन डिफ़िकल्ट फॉर ए वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पुअर इन इंडिया। तो वास्तविकता ये है कि जो भारत में बहुत सारे लोग पुअर हैं, पुअर मेजॉरिटी है, तो ये सब लोगों को पहुंचना कोर्ट में थोड़ा आसान नहीं रहता है। तो इन रियलिटी एक्सेस टू कोर्ट हैज़ ऑलवेज बीन डिफ़िकल्ट फॉर अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पुअर इन इंडिया। तो लीगल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी। क्यों नहीं पहुंच सकते हैं? क्योंकि लीगल प्रोसीजर में बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है। एंड प्रॉपर वर्क एज वेल एज टेक अप ए लॉट ऑफ टाइम। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, समय लगता है। फॉर अ पुअर पर्सन हु कैन नॉट रीड, तो जो गरीब लोग हैं वो पढ़ भी नहीं सकते हैं। उस फैमिली डिपेंड्स ऑन ए डेली बेज, और जिनके परिवार दैनिक मजदूरी पर निर्भर हैं। द आइडिया ऑफ गोइंग टू कोर्ट टू गेट जस्टिस ऑफन सीम्स रिमोट। तो ये न्यायालय जा कर के अधिकार पाना उनको बड़ा ही रिमोट सीम होता है कि मतलब जस्टिस नहीं मिल पाएगा, काफ़ी देर लगेगा। तो द आइडिया ऑफ गोइंग टू कोर्ट टू गेट जस्टिस ऑफन सीम्स रिमोट मीन्स वो न्याय सोचते हैं कि काफ़ी समय मिलेगा और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। In response to this, the Supreme Court in early 1980s devised a mechanism of public interest litigation। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में एक रूल इशू किया, मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट PIL टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस। तो PIL के माध्यम से ज़्यादा लोगों को न्याय मिल सके। इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस इट अलाउज, तो PIL अलाउज एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल अ PIL इन द हाई कोर्ट। तो ये PIL किसी भी व्यक्ति या किसी संस्था को ये अलाउ करता है कि वो हाई कोर्ट में PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं। आर द सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट्स वर बीइंग वायलेटेड। तो चाहे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में आप PIL फाइल कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट्स वर बीइंग वायलेटेड, या जिनके अधिकारों का हनन हुआ है या उनकी तरफ से भी PIL इशू किया जा सकता है, केस फाइल इन द कोर्ट। द लीगल प्रोसेस वाज ग्रेटली सिंप्लीफाइड एंड इवन ए लेटर आर टेलीग्राम एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट। तो ये लीगल प्रोसेस वाज ग्रेटली सिंप्लीफाइड, PIL दायर करना बड़ा आसान है। एंड इवन ए लेटर, एक लेटर के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट या
हाई कोर्ट को सूचना दे दी जाए, चाहे किसी पत्र के माध्यम से, चाहे टेलीग्राम के माध्यम से। कोर्ट कुड बी ट्रीटेड एज ए PIL, और कोर्ट इस इंफॉर्मेशन को PIL की तरह ट्रीट करेगा, उस पर कार्रवाई करेगा। इन द अर्ली ईयर PIL वाज यूज टू सिक्योर जस्टिस ऑन ए लार्ज नंबर ऑफ इशू सच एज रेस्क्यूइंग बॉन्डेड लेबर। तो पहले PIL का उपयोग बड़े बड़े मुद्दों को सॉल्व करने के लिए होता था, जैसे बंधुआ मजदूर फ्रॉम द इनह्यूमन वर्क कंडीशन, हार्श कंडीशन में ह्यूमन से अगर काम लिया जाता है तो, एंड सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स इन बिहार who had been kept in jail even after their punishment term was completed। ये PIL उनके अगेंस्ट भी दायर किया गया। एंड सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स इन बिहार, तो बिहार में उन कैदियों को भी छुड़वाने के लिए who had been kept in jail even after their punishment term was completed, तो वो लोग जेल में थे जबकि उनके जो पनिशमेंट टर्म, जो उनका सज़ा का समय था, वो समाप्त हो गया था। Did you know that the midday meal that children now receive in the government and government aided school is, तो आप लोग मिड डे मील योजना के बारे में सुने होंगे कि जो बच्चे गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूलों में ये सेवा प्राप्त करते हैं बिकॉज ऑफ ए PIL, तो ये PIL के माध्यम से ही संभव हुआ। सी द फोटोज ऑफ द राइट एंड रेड द टेस्ट बिलो एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस स्कीम केम अबाउट। यहाँ पे मिड डे मील योजना के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो इमेज और डिटेल्स आप लोग स्टडी करेंगे। फॉर द कॉमन पर्सन एक्सेस टू कोर्ट इज एक्सेस टू जस्टिस। द कोर्ट एक्सरसाइज ए क्रूशियल रोल इन इंटरप्रेटिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। तो कोर्ट ये हमारे मौलिक अधिकारों की व्याख्या भी करता है। एंड यू saw in the above case the court interpreted article 21 of constitution on right to life to include the right to food। तो यहाँ आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ के साथ जो है ये भी राइट जोड़ दिया गया, राइट टू फूड। तो दे आर फॉर ऑर्डर द स्टेट टू टेक सर्टेन स्टेप्स टू प्रोवाइड फूड फॉर ऑल इंक्लूडिंग द मिड डे मील स्कीम। However, there are also court judgments that people believe work against the best interest of the common person. For example, activists who work in issues concerning the right to shelter and housing for the poor believe that the recent judgment on evictions are a far cry from earlier judgment. While recent judgments tend to visit a slum dwellers as an encroachers in the city, earlier judgment like the 1985 Olga Teles versus Bombay Municipal Corporation had tried to protect the livelihood of slum dwellers। ये जो एक्टिविस्ट हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, ये लोग स्लम डेवलपर्स के लिए भी जो है राइट्स के डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें भी जीने का अधिकार है, उनके भी लिवलीहुड्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी जीविका को। Another issue that affect the common person's access to justice is inordinately long number of years that court take to hear a cases। तो कोर्ट में मैटर लंबे समय तक सुनवाई होती है। द फ्रेज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो एक फ्रेज है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड इज ऑफन यूज टू कैरेक्टराइज दिस एक्सटेंडेड टाइम पीरियड दैट कोर्ट्स टेक। तो ये जो ज़्यादा समय कोर्ट लेता है, इसीलिए इस फ्रेज को पॉपुलर किया गया, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। However, in spite of this, there is no denying that the judiciary has played a crucial role in democratic India। तो डेमोक्रेटिक इंडिया में जुडिशरी का, न्यायालय का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है। सर्विंग एज ए चेक ऑन द पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव, तो ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर को चेक करती है। एज वेल एज इन प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, तो ये जुडिशरी फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करती है। The member of the Constituent Assembly had quite correctly
envisioned a system of court with the independent judiciary as a key feature of our democracy. Thank you, students.